नमस्कार। आज हम वैज्ञानिक विधि का राजनीति विज्ञान में क्या महत्व है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक जो विधि है इसका हमने अर्थ, प्रकृति और इसके प्रमुख जो तत्व हैं उसके बारे में अध्ययन किया है। वैज्ञानिक जो विधि है वो मुख्य रूप से जो विज्ञान है, विज्ञान के जो विषय हैं जैसे रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, उसमें प्रयोग की जाती है। लेकिन जब से राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने की श्रेणी में खड़ा किया गया है, तभी से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग भी राजनीति विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों में किया जाने लगा है। वैज्ञानिक जो विधि है वह विधि है जिसमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम विभिन्न तथ्य और आंकड़ों का संकलन किया जाता है और उसके पश्चात उस घटना का अध्ययन करके, उसका परीक्षण करके और अंतिम निष्कर्ष निकाला जाता है। इस वैज्ञानिक विधि के द्वारा जो भी निष्कर्ष निकलते हैं वो सदैव वस्तुनिष्ठ होते हैं और सत्य पर आधारित होते हैं। हम ये देखते हैं कि वैज्ञानिक विधि का प्रयोग विज्ञान में मूल रूप से किया जाता है, इसलिए इसकी भविष्यवाणी विज्ञान में सदैव सटीक ही दिखाई देती है। लेकिन जब इसका प्रयोग राजनीति विज्ञान में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार एवं विभिन्न सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए और सामाजिक जो परिवेश है, उसकी जो संस्कृति है वो जो निरंतर बदल रही है, उसके अध्ययन में की जाती है, तो इसके जो परिणाम हैं वो सदैव विज्ञान की भांति सटीक और विश्वसनीयता लिए नहीं होते। इसी को आधार बना करके राजनीति शास्त्र के बहुत से विचारक हैं, उन्होंने वैज्ञानिक विधि का जहाँ समर्थन किया है वहाँ विरोध भी किया है। कई विचारक ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक विधि का समर्थन किया है। उन्होंने ये कहा है कि जब से राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाने लगा है, तभी से राजनीति विज्ञान में आंकड़े और तथ्यों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं राजनीति विज्ञान के शब्द भंडार में भी काफ़ी वृद्धि हुई है और यह एक तरह से राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। लेकिन बहुत से विचारक ऐसे भी हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक जो विधि है उसका विरोध किया है। इस आधार पर विरोध किया है, उनका ये मानना है क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और जिस समाज में रहता है उस समाज में अनेकों ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके आधार पर व्यक्ति का जो व्यवहार है वो बदलता रहता है और विभिन्न सांस्कृतिक जो मूल्य हैं उनमें भी परिवर्तन आता रहता है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन और व्यक्ति के राजनीतिक जो व्यवहार है उसका अध्ययन करने में वैज्ञानिक विधि को प्रयोग नहीं लाया जा सकता, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार परिवर्तनशील है और सांस्कृतिक मूल्य भी समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए उनका ये मानना है कि इस विधि के अध्ययन के द्वारा जो भी परिणाम निकलेंगे वो सदैव विश्वसनीयता लिए नहीं होंगे। इसलिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग सामाजिक विज्ञान और उसके साथ साथ राजनीति विज्ञान में निरर्थक है। लेकिन हम ये जानते हैं कि वैज्ञानिक जो विधि है वो तथ्यों का संकलन करती है। कोई भी घटना घटित होती है उसके पीछे कौन से कारण थे उनका अध्ययन करती है। तो सामाजिक जो घटनाएं घटित होती हैं उनके अध्ययन करने में वैज्ञानिक विधि कहीं न कहीं लाभदायक है। अब हम बात करते हैं कि जो वैज्ञानिक जो विधि है उनका समाज जो शास्त्री हैं उन्होंने जहाँ समर्थन किया है और विरोध भी किया है, तो क्या इसको अपनाना चाहिए राजनीति विज्ञान में? हाँ, बिल्कुल, राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक विधि को अपनाना चाहिए। इसके पीछे कई तर्क हम दे सकते हैं, जैसे वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा विधियों को प्रमाणित किया जा सकता है और इसके द्वारा तथ्यों का संकलन विश्वसनीय तरीके से संभव हो पाता है। वैज्ञानिक विधि ही वह विधि है जिसमें किसी भी घटना का अगर हमें कुछ कारण जानना है तो सबसे पहले वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही हम तथ्यों का संकलन करेंगे। इस विधि के बगैर हम तथ्यों का संकलन नहीं कर सकते, तथ्यों को जुटा नहीं सकते। इसलिए राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक विधि का होना आवश्यक है। अगला हम ये देखते हैं
कि वैज्ञानिक जो पद्धति है वो विश्वसनीय पर आधारित है। इसके जो भी रिजल्ट निकलते हैं वो सदैव विश्वसनीय होते हैं, चाहे वो रिजल्ट किसी भी घटना के घटित होने के बाद निकालें या 10 वर्ष बाद में निकालें, रिजल्ट सदैव एक जैसे होते हैं। इसलिए अगर हम सामाजिक विज्ञानों में विश्वसनीयता की बात करें, अगर हमें सामाजिक विज्ञान में विश्वसनीयता लानी है तो हमें वैज्ञानिक विधि का भी प्रयोग करना होगा। और फिर हम ये देखते हैं कि वैज्ञानिक विधि के साथ साथ इसके इस्तेमाल में ये भी पता चलता है कि कुछ ऐसे भी मानवीय व्यवहार हैं जिसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। जब भी व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार या उसकी मनोदशा का परीक्षण किया जाता है तो वैज्ञानिक विधि को काम में लाया जाता है और उसके जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो 100% सही नहीं निकलते हैं, लेकिन कुछ हद तक सही निकलते हैं। इसलिए मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए भी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। हम ये देखते हैं कि वैज्ञानिक जो विधि है उसका प्रयोग जो भी सामाजिक विज्ञान है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि के लिए, उसमें विभिन्न प्रकार के जो तथ्य जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर वैज्ञानिक विधि को राजनीति विज्ञान या अन्य सामाजिक विज्ञानों से निकाल दिया जाता है तो हम ये मानते हैं कि एक तरह से आंकड़े जब निकल जाते हैं इन विशेष क्षेत्र से तो जो भी गुणवत्ता है राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु से संबंधित वो समाप्त होती नजर आएगी। इसलिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग राजनीति विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों में होना आवश्यक है। विभिन्न जो विचारक हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मैक्स वेबर की, उन्होंने इसका विरोध किया है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें काम्टे की और जो दुर्खिम है उन्होंने इसका समर्थन किया है। उनका ये मानना है कि हो सकता है एक विज्ञान में जिस तरीके से रिजल्ट्स निकलते हैं विश्वसनीयता लिए हुए, वैसे रिजल्ट सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक विधि के द्वारा नहीं प्राप्त हों, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं वैज्ञानिक जो विधि है वो इन सामाजिक विज्ञानों की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।